हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक की नागपुरी कविता। इस कविता का नाम है मुलुक भारत। मुलुक अर्थात मुल्क, हमारा जो मुल्क है भारत। तो यह हमारा जो भारत है, यह स्वतंत्र भारत हमारे अस्तित्व में कैसे आया, इसी पर बेस्ड है ये कविता। और इसके रचयिता हैं, जो कवि हैं इसके, वो हैं अजीज अंसारी। वह लिखते हैं, मुलुक भारत आहे बड़ी बलवान रे, हिंदू मुसलमान डेरा जहाँ क्रिस्तान सोना जहाँ क्रिस्तान रे। हमारा ये जो भारत देश है वह बहुत ही बलवान है। हिंदू क्यों बलवान है? क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान क्रिस्तान सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए हमारा यह देश है वह बहुत बलवान है। देश तो गुलामी रहे अंग्रेजी शासन रे, तन मन धन दे कतई बलिदान सोना कतई बलिदान रे। हमारे स्वतंत्र देश है जो अभी जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यह पहले ऐसा नहीं था। यह तो गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ पर अंग्रेजी शासन हुकूमत कर रही थी, परंतु इसे आज़ाद किया गया और आज़ाद करने के लिए तन मन धन सबका बलिदान किया गया। तब जाकर हमें यह स्वतंत्र भारत मिला है, जहाँ हम लोग आज स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी भ्रमण कर पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं। मौलाना आज़ाद गांधी नेहरू जवाहर रे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू बड़ी बुद्धिमान सोना बड़ी। हमारे इस देश को आज़ाद करने में मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र बाबू, इन सबको बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसमें कहा गया है कि जो बुद्धिमान थे, बुद्धिमान कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू, वह बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए हमारे देश को अंग्रेजी गुलाम से स्वतंत्र किए हैं। सुभाष चंद्र बोस फौज के कप्तान रे, गोड़ ने करले पाछे रहे सीना ताइन सोना, गोड़ ने करले पीछे रहे सोना सीना ताइन। उस समय जो फौज थी, जब हमारे देश को स्वतंत्र किया जा रहा था, उस समय हमारे फौज के कप्तान कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने बहुत निडरता से, निडर होकर अंग्रेजों का सामना किए। गोड़ ने करले पाछे, मतलब उन्होंने पैर पीछे नहीं किया। जिएंगे या मरेंगे, हमारे देश को आज़ाद करेंगे, इस हौसले से वे हमेशा अड़े रहे। और सिर्फ पुरुष वर्ग ही नहीं, बल्कि वीर वीरांगनी लक्ष्मीबाई धनी रे, कुंवर भगत संगे देले जीवा दान सोना, कुंवर भगत संगे देले जीवा दान। कवि कह रहे हैं कि सिर्फ वीर ही नहीं, कई वीरांगनियाँ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने एक छोटे से बच्चे को पीठ में बांधकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। और कुंवर भगत सिंह भी अपना बलिदान दिए। कहा जाता है कि उस दौरान गंगा नदी से जब पार होकर जा रहे थे, तब उनके हाथ में गोली लगी थी। तब वे अपने देश के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, उन्होंने अपने हाथ को गंगा नदी को ही दान कर दिए थे, काट कर। चंद्रशेखर शेख भिखारी रे, जय 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 बिरसा महान सोना जय जय। और हमारे झारखंड के भी बहुत सारे ऐसे वीर हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें से हैं शेख भिखारी, ये सब, और बिरसा मुंडा भी। इन सब सभी महान हैं। इन सब का जय जयकार होना चाहिए, जय जयकार। एकता की देखी सुनी फिरंगी हैरान रे, कहत अजीज अली तिरंगा गाड़ली रे, वीर मनक करू सभे गुणगान सोना, वीर मनक करू सभे गुणगान। इसमें कवि कह रहे हैं कि उस दौरान हमारे ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, गुलामी किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तब हमारे देश के लोगों ने एक अनोखी एकता दिखाई। हमारे देश के सभी लोग एकत्रित हो गए, एक साथ एक बंधन में हो गए और अंग्रेजों का सामना करने लगे, उनसे डटने लगे, लड़ने लगे। और वे अपने जो विजय है उसे भी प्राप्त करने लगे और प्राप्त किए। तो वो जो फिरंगी हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों का जब एकता देखा, तब वे एकता की देखी सुनी फिरंगी हैरान हो गए। और अजीज जो कहते हैं, जो कवि हैं, कहत अजीज अली, जो कवि है, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसे ही तिरंगा नहीं गाड़ा है, इसके लिए हमारे जो पूर्वज है उन्होंने बहुत मेहनत की है, अपना तन मन धन को उन्होंने बलिदान किया है, तब जाकर हम आज तिरंगा अच्छे से फहरा पा रहे हैं, स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं। और वीर मनक करो सभी गुणगान, तो वे सभी वीर हैं, उनका गुणगान करो, उनका गुणगान करो। आई होप आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।
तो यदि यह आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।